हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। ओके, सो आज हम यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड जो है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उस जियोग्राफी सब्जेक्ट का लेसन नंबर फर्स्ट जो है, ओके, जो लेसन नंबर फर्स्ट है वो कौन सा है? फील्ड विजिट। और जो लेसन नंबर सेकंड है वो कौन सा है? जो लेसन नंबर सेकंड है वो है लोकेशन एंड एक्सटेंट। सो उसमें से हम लोकेशन एंड एक्सटेंट जो सेकेंड नंबर का लेसन है वो हम यहाँ पे आज डिस्कशन में लेने वाले हैं। ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इंडिया और ब्राज़ील के बारे में जो कंपैरिजन करके स्टडी किया है वो कैसे की है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना किताब पढ़ने की ज़रूरत है, मगर आप किताब पढ़ के फिर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर लो। ओके, सो क्योंकि आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक ही है। ओके, सो हम यहाँ पे देखते कि अगर ब्राज़ील और इंडिया के बारे में अगर हमें लर्न करना है, एग्जैक्टली क्या लर्न करना है इसमें हमें कि ब्राज़ील का लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर लोकेशन आपको कहाँ पे ये अगर कहा जाए तो आपको फर्स्ट तो पता होना चाहिए कि लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, डिग्री क्या है, मिनट क्या है। ओके, सो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया कहाँ इन द वर्ल्ड मैप इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो लोकेशन एंड एक्सटेंट में दो कंट्रीज है, एक है इंडिया और दूसरी है ब्राज़ील। और इंडिया के बारे में अगर कहा जाए तो इंडिया का फ्लैग आप देख ही रहे हो, आपको पता ही है कि इंडिया का फ्लैग कैसे दिखता है। अगर इंडिया के बारे में, इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यानी कि सेकंड नंबर पे जो कंट्री है पॉपुलेशन में वो कौन सा है? इंडिया है, पॉपुलेटेड कंट्री। अगर हम इंडिया में जो पाइसी एटम यानी कि जो मसाले पदार्थ जो बनते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बनते हैं। इंडिया का अगर फेवरेट गेम है अभी तो क्रिकेट है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। अगर हम सिमिलरली ब्राज़ील को देखा जाए तो ब्राज़ील में जो डांस है उसका नाम क्या है? सांबा डांस। सांबा डांस करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि सांबा डांस करके वो ब्राज़ील का वो फेमस डांस है। बाद में जो कॉफ़ी पॉट यानी कि कॉफ़ी का जो इनकम है वो ब्राज़ील में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इसलिए नोन एज उसको ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट भी कहते हैं। अगर ब्राज़ील का गेम देखा जाए तो फुटबॉल ये उनका वेरी पॉपुलर स्पोर्ट है। वहाँ से सबसे ज़्यादा गेम अगर है तो ब्राज़ील का फुटबॉल है। फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे खेलते हैं। हमें इस लेसन में अगर कंपैरिजन करके स्टडी किया है हमने और हमें करना भी है तो हमें वो लेसन, ये जो लेसन है ये अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में इंडिया का और ब्राज़ील का लोकेशन कहाँ है, इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंट कहाँ से कहाँ है, इंडिया को कौन से कंट्रीज़ की बाउंड्रीज लगी है। जैसे कि वेस्ट नॉर्थ में देखा जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ओके, ये जो आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो मैंने आपके लिए कंपैरिजन करके कुछ स्लाइड बनाई है। अगर उस स्लाइड को आप वो जो स्लाइड है वो आपकी किताब की है, वो अच्छे से देख के अगर आप लर्न कर सकते हो। मगर इससे पहले अगर लोकेशन ही आपको मालूम नहीं कि लोकेशन कैसे डिसाइड कर दिया, यस, जो हमारी अर्थ है, ओके, जो हमारे अर्थ है वो अर्थ इस तरह से दिखती है। ओके, अर्थ को स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी करने के लिए अर्थ को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थ के जो पार्ट है उन्होंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये पोल्स के नाम दे दिए। बाद में एग्जैक्टली जो इक्वेटर यानी कि कुछ साइंटिस्ट ने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, कुछ वर्टिकल लाइंस बनाए और उनको उन्होंने नाम दे दिया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और जो वर्टिकल्स लाइंस है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, और एग्जैक्टली 0 डिग्री से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर।
और 0 डिग्री से लेके फ्रॉम 0 डिग्री टू अपर 23.5 डिग्री में जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बिलो में देखा जाए 0 डिग्री के, तो बिलो में भी 23.5 डिग्री जो एक लाइन है हॉरिजॉन्टली उसमें डिवाइड कर स्टडी करने के लिए डिवाइड की है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यहाँ पे 0 से लेके 360 डिग्री तक जो हमारा अर्थ है, अभी इसको रोटेशन अभी पूरा अगर करे तो 360 डिग्री है, तो 24 आवर्स है, मीन्स 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर होता है, तो 15 डिग्री 1 आवर्स में कवर होगा। अगर आप कैलकुलेशन करके निकालोगे तो आपको यही मिलेगा। और क्या बाद में 1 मिनट में 4 डिग्री, ये आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप लोकेशन लर्न करने वाले हो। ओके, सो अभी यहाँ पे देखा जाए ब्राज़ील और इंडिया के बारे में। इंडिया कहाँ है? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का अगर मैप में जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में अगर लोकेशन देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशियन कॉन्टिनेंट है। बाद में जो लोकेशन एग्जैक्टली डिग्री जो अभी हमने बेसिक लिया डिग्री का कि 24 आवर्स में 360 डिग्री, फिर बाद में 15 डिग्री 1 आवर, तो 1 मिनट में 4 डिग्री इतना अर्थ। ओके, तो अभी क्या है जो आपको ब्लैंक पेज में जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, यानी कि इंडिया हमारे वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, हम ये लेसन लर्न कर रहे हैं, तो हमें कंपैरिजन करके स्टडी करना है। अगर कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा। ओके, हम एग्जैक्टली इंडिया का देखते देखते ब्राज़ील का भी देखते क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आए। अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो इंडिया का मैप इस तरह से दिखता है। हिमालय नॉर्थन साइड में, बाद में अगर हम बिलो देखा जाए तो अरेबियन सी है। इंडिया को वाटर से साउथर्न जो पार्ट है वो पूरा वाटर से कवर्ड है। ओके, सो ये इंडिया का मैप है। तो सिमिलरली अगर हम ब्राज़ील का देखते हैं तो ब्राज़ील का कैसा आएगा? अभी ब्राज़ील का देखा जाए तो ब्राज़ील का नक्शा जो है ये इस तरह से दिखता है। और ये तो पता ही है ब्राज़ील का फेमस सांबा डांस है, कॉपी के लिए फेमस है, फेवरेट गेम वहाँ का फुटबॉल है। ओके, तो जो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि लोकेशन के बारे में, कि लोकेशन इंडिया का कहाँ है, ब्राज़ील का कहाँ है, तो अभी जो ये स्लाइड है उस स्लाइड में आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो कि इंडिया और ब्राज़ील के बारे में। तो इंडिया, फर्स्टली इंडिया का कैपिटल कौन सा है? न्यू दिल्ली। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़िलिया। और इंडिया का लोकेशन के बारे में देखा जाए तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। सिमिलरली अगर ब्राज़ील का देखा जाए तो सम पार्ट ऑफ द ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, आल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी जो ये ब्राज़ील जो कंट्री है वो साउथर्न में है, वेस्टर्न में है। ओके, और कुछ पोर्शन उसका नॉर्थर्न में भी है। इसीलिए हम इंडिया और ब्राज़ील का कंपैरिजन करके स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। अगर लोकेशन में डिग्री में लोकेशन अगर देखा जाए तो इंडिया का तो हमें पता है कि यहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है और ब्राज़ील अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। अगर इंडिया का लोकेशन डिग्री के लिए देखा जाए तो द डिग्री वैल्यू जो दी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दी हुई है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, एंड बिटवीन 68 डिग्री टू 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। ये इंडिया का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इंडिया का लोकेशन बताया गया है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम अगर ब्राज़ील का देखा जाए तो ब्राज़ील हम देखते हैं कि ब्राज़ील ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। अगर ब्राज़ील का लोकेशन देखा जाए तो डिग्री में ब्राज़ील का लोकेशन है 5 डिग्री टू 15 नॉर्थ टू 34 डिग्री
45 सेकेंड लैटिट्यूड एंड बिटवीन टू द 33 डिग्री 45 वेस्ट टू 73 डिग्री 48 वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ये लोकेशन के बारे में है। अगर हम साथ साथ में स्टडी करेंगे इंडिया और ब्राज़ील का, तो हमको जो कंपैरिजन है वो अच्छे से आएगा और हम एग्ज़ाम में इसके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो है ब्राज़ील और इंडिया के लिए, अभी नेक्स्ट जो है वो ब्राज़ील इंडिया के लिए क्या है कि नेबरहुड कंट्री कौन सी, या हमारे जो यानी कि पाकिस्तान, बाद में चाइना, बांग्लादेश, जो एक कंट्रीज़ है। ओके, ये कंट्रीज़ के जो इंडिया को जो बॉर्डर है वो शेयर करती है, उनकी जो बाउंड्रीज है वो हमें शेयर करती है। तो अभी ब्राज़ील की कौन सी ऐसी बाउंड्रीज है, ब्राज़ील के ऐसे कौन से कंट्रीज है जो ब्राज़ील के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। सो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें डिटेल में आपको पता चलेगा कि इंडिया के जो नेबरहुड कंट्रीज कौन से हैं, ब्राज़ील के कौन से हैं। ओके, अगर हमने यहाँ पे देखा इंडिया के बारे में, तो इंडिया को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्रीज है उनके जो कंट्रीज़ है। बाद में चाइना, भूटान, नेपाल, ये भी नॉर्थ में है। म्यांमार टू द फार ईस्ट और बांग्लादेश द क्लोजर ईस्ट में। श्रीलंका है नीचे साउथ में फ्रॉम साउथ ईस्ट, एंड मालदीव्स है फ्रॉम द साउथ वेस्ट, आर टू कंट्री विथ वाटर बॉर्डर। ये जो दो कंट्री है उसको वाटर अराउंड वाटर कवर्ड है। सिमिलरली अगर हम ब्राज़ील के कंट्रीज़ में बारे में देखा जाए, आप स्लाइड में देख रहे हो कि बोलिविया है, कोलंबिया है, फ्रेंच है, पेरू है, ऐसे बहुत से जो कंट्री है ब्राज़ील को वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इंडिया और ब्राज़ील। ओके, तो अगर आप ऐसे कंपैरिजन करके अगर स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया को इंडिपेंडेंट कब मिला, यानी कि हम देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरीज। ओके, ब्रिटिश ने राज्य किया था हमारे इंडिया पे। तो इंडिया को बाद में 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट मिला। इंडिया को अगर बाकी के कंट्री इंडिया की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडिया इट इज़ यूथ कंट्री, यूथ डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया में यूथ का जो नंबरिंग है वो ज़्यादा है, यूथ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। अगर बाकी के जो कंट्रीज़ है वो इंडिया को इकोनॉमी का मार्केट मानते हैं कि इकोनॉमी यहाँ पे इंडिया में इंक्रीज हो सकती है, वो इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन एक तो बहुत हाई है। ओके, ब्राज़ील का अगर देखा जाए तो ब्राज़ील में भी जो पोर्तुगीज़ थे, वो जो पोर्तुगीज़ थे वो उन पोर्तुगीज ने ब्राज़ील के ऊपर राज्य किया था। ओके, फॉर मोर देन 3 सेंचुरी ब्राज़ील वाज अंडर पोर्तुगीज के रूल पे, उन्होंने अधिकार इनके ऊपर ब्राज़ील के ऊपर किया था। ओके, ब्राज़ील बाद में ब्राज़ील को इंडिपेंडेंट 1822 में मिला फ्रॉम, अब यहाँ पे देखते हैं 1930 टू 1985 फॉर द मोर देन हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर द पॉपुलिस। बाद में मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर कुछ साल ये ब्राज़ील कंट्री थी। ओके, सो अगर हम इसको अभी कंपैरिजन करके अगर लर्न करेंगे तो हमें अच्छे से आएगा इससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कंपैरिजन करके स्टडी अगर आप ऐसे लिख के करोगे, ये जो पॉइंट्स है वो आपकी किताब से ही उठाए गए हैं कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ऑलमोस्ट यानी कि आपको बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें आपको उसकी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो इस स्लाइड्स को आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हो कि कंपैरिजन करके आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ओके, तो ब्रिटिश पे किसने राज्य किया था, पोर्तुगीज ने किया था, कुछ साल मिलिट्री के अंडर भी ब्रिटिश था। ओके, इंडिया को इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 में मिला। इंडिया एक यूथ कंट्री है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ का है। बाकी की कंट्रीज इंडिया को बिजनेस के तौर पे, इकोनॉमी इंक्रीज के तौर पे देखते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, ये आपका लेसन था, इसको अच्छे से पढ़ो,
इस अगर आप इसको कंपैरिजन करके पूरा स्टडी करते हो तो आपको आएगा। मैं अभी स्पीडली बताता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा इंडिया और ब्राज़ील का फ्लैग। इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ओके। सेकंड नंबर पे है, इसमें स्पाइसी के हम जो मसाले पदार्थ है वो ज़्यादा करते हैं। बाद में यहाँ का फेवरेट गेम जो है क्रिकेट है। ब्राज़ील का देखा जाए तो सांबा डांस है। कॉफ़ी पॉट्स, यहाँ कॉफ़ी पॉट उनको बोला जाता है क्योंकि वहाँ कॉफ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होता है। फुटबॉल उनका फेवरेट गेम है। बाद में हमें इंडिया के बारे में और ब्राज़ील के बारे में, उनके कैपिटल, उनका लोकेशन कौन सा है, ये हमने देखा। जो इंडिया है वो ये एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, जो ब्राज़ील है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। बाद में जो नेबरवर कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया में चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे साउथ में देखा जाए तो श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ है इसके बारे में पढ़ा। बाद में हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंडिया का कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कुछ साल तक था। 1.5 सेंचुरीज वो उनके अंडर था। बाद में ब्रिटिश का देखा जाए तो ब्रिटिश पोर्टुगीज़ के अंडर थे। ये जो लेसन बहुत शॉर्ट है, ये अच्छे से अच्छे से लर्न करो, ओके। सो अभी जो इस लेसन में अगर आप कंपैरिजन करके इसका स्टडी करते हो तो आपको जो बोर्ड में इसके पॉइंट, जो स्लाइड है वो आप स्टॉप करके उसके जो पॉइंट्स है वो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, ओके। सो अभी जो हमने कल ही 12th क्लास का जो फिजिक्स का लेक्चर था, रोटेशनल डायनामिक्स, वो हमने लिया था। इसके बाद में जो एसएससी यानी कि 10th के जो मैथमेटिक्स के क्लास है, M1 के हो या M2 के, वो कंडक्ट किए जाएंगे, ओके। ऑन दी वर्ड मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। और अभी इस मंथ में 12th और 10th का रिजल्ट लगने वाला है, ओके। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा देख लो, एक बार 2 बार, और लर्न अच्छे से कर लो। अगर पसंद आए तो शेयर भी कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, ओके। सो बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। बाय बाय।